नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। इस कड़ी में मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन लाए हैं, जो टोटल 30 क्वेश्चन है। ये जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वे बिहार जीविका और बिहार परिचारी कर्मचारी आयोग द्वारा जो परिचारी का वैकेंसी लिखा है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, और जितने भी बीएसएससी द्वारा एग्जाम होते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आप देखिए, आप पेन और कॉपी लेकर आप खुद से बनाने की कोशिश करें, और आप लोग से बन रहा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग सीखेंगे कैसे बनता है। ठीक, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या करा, दो संख्याओं का महत्तम देखिए ये गलती के जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समवर्गफल कितना है 11, और लघुत्तम समवर्गफल कितना है 7700 है। तथा यदि एक संख्या जो है 2275 है तो दूसरी संख्या क्या। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है कि क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप लोग याद कर लेंगे। ठीक, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यदि एक संख्या, देखिए एक मान लीजिए एक संख्या नहीं दिया था, एक मान लिए, और एक संख्या कितना दिया है 275 बराबर पहला एलसीएम कितना दिया है, देखिए कितना दिया 11 और 7700। अब देखिए एक्स मान हम ले लेंगे, दूसरा संख्या निकालना है, एक्स निकालना है। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 11 गुने 7700, और ये कितना हो जाएगा 275। ठीक, अब ये 275 को 11 काटेंगे, 11 से 11 दूनी 22, 11 5 55 कट गया। अब देखिए इसको काटेंगे, देखिए 50 25 और 5 एकम 5 2 तो 50 25 होगा, और 50 25 दो 5 एकम 5 2 50 25 2 और 5 चौके 20 कट गया। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 3 15, देखिए 5 गुना 10 है ना। देखिए कितना में कटा, देखिए 5 एकम 5 2 बचा, तो 2 बजा पता है तो यहाँ पर हो जाएगा 5 50 25। ठीक, 50 25 और 25 और 26 27 2 तो 5 चौके 20 सही। ठीक, यहाँ गलती हम लोग काट देते हैं। देखिए आप 3 से देखिए 5 से काटेंगे तो 5 3 15, और कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा। कितना आएगा 308, तो काट कर आप देखिएगा 308 इसका आएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा 308। क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। 2 क्या करा कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा पूछ रहा है। तो देखिए प्रथम 9 अभाज्य संख्या देंगे तो 2 मेरा अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 मेरा अभाज्य संख्या, उसके बाद 5 अभाज्य संख्या, उसके बाद 7 मेरा अभाज्य संख्या, प्लस 11 करेंगे, प्लस 13 करेंगे, प्लस 17 करेंगे, प्लस 23 करेंगे। ठीक, और ये कितना है टोटल 9, यही पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है 9। अब इसको सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद कितना आएगा 100 आएगा, 100/9। अब इसको काट, इसमें देखा है ऐसा कोई नहीं है जिसको, चूंकि इस तरह कर लेंगे 9 एकम 9 और फिर 9 एकम 9। ठीक, और फिर बचा कितना 1/9, देखेंगे ऑप्शन नंबर 11 इक्वल टू 1/9 आंसर, और ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि 50 का मतलब 860% प्लस 860 का 50% इक्वल टू कितना होगा। ठीक, हमको निकालना है, यही निकालना है कि 50 का हमें कितना निकालना है 860% बटे हम 100 मान लेंगे 50 को। अब फिर कह रहा है कि 860 का हमें कितना निकालना है 50%, 860 हमारा 100 हो जाएगा, और इसको हम काटेंगे तो आएगा हमारा 430 प्लस 430 इक्वल टू 860 आएगा। अब काट के देखेंगे 860, देखिए ऑप्शन नंबर कितना है 860 हमारा आंसर होगा। अब आगे क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए एक कार को कितने 4 घंटे में और बी तथा सी मिलकर कार को 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले इस कार को कितने समय में कर सकते हैं। ए अकेले कार को 4 घंटे में कर सकता है, और बी सी मिलकर 3 घंटे में, ए सी मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं। बी अकेले इस कार को कितने कर सकते हैं। देखिए ए अगर 1 घंटे में इस कार को करता है तो कितने में कर पाएगा 1/4 कर पाएगा। अब देखिए बी और सी अगर 1 घंटा का काम करेंगे, 1 घंटा काम करेंगे तो कितना करेंगे 1/3। ठीक, और क्या दे रहा है कि ए और कौन है, ए और सी अगर 1 घंटा का काम करेंगे तो कितना करेंगे 1/2, इतना कार्य करोगे। अब देखिए अब समीकरण होता है, 3 समीकरण हो गया। देखिए समीकरण
1 और कुल 3। अगर 1 और 3 को ले लेंगे तो हमारा सी का मान निकल जाएगा। दोनों में ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो हम सी का मतलब मान निकाल सकते हैं कि सी 1 घंटा में कितने करेगा। ए और सी से सी का 1 घंटे का कार्य हम लोग निकाल सकते हैं, घंटा का कार्य। ठीक, तो 1 घंटा कार्य निकालने के लिए टोटल 1/2 में से माइनस कितना करना होगा, 1/4, यही होगा। ये हो गया ए और सी और ये होगा ए, तो ये दोनों में से ए को अगर हम घटा लेंगे तो मेरा सी का काम निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1 ये हो जाएगा 4, हमारा एलसीएम ये कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए सी का भी निकल गया, ये हो गया सी का। ठीक, सी का भी निकल गया, तो बी का भी यहाँ निकाल सकते हैं, बी का भी कार्य निकाल सकते हैं। देखिए बी का 1 घंटा का कार्य, बी का 1 घंटा का कार्य निकाल सकते हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए ये जो टोटल इसका कार्य है 1/3 यही है, 1/3 1/3 में से माइनस कितना सी का कार्य घटाएंगे 1/4, तो कितना आ जाएगा 4 - 3 और ये हो जाएगा 4 × 12, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1/12। अब कह रहा है कि बी अकेले 1 घंटा, देखिए बी का कार्य निकल गया 1/12, तो बी इस कार्य को कितने समय होता है, बी क्या कहता है अकेले इस कार्य को कितनी देर में कर सकता है, 1 घंटा। अगर 1/12 में कर सकता है तो पूरा काम 12 घंटा में पूरा कर लेगा। कितने घंटे में पूरा कर लेगा, 12 घंटे। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, उससे आरंभ में 100 व्यक्तियों को लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य मतलब समाप्त होता है। मतलब वो 40 दिन पे कार्य पूरा करने का ठेका लिया है और उसने 100 व्यक्ति अतिरिक्त लगाकर समय पर कार्य पूरा करेगा। यदि वो 100 व्यक्ति नहीं लगाता तो कितने दिन बाद कार्य को पूरा करता है। ठीक, देखिए इसमें देखिए जो देखिए प्रश्न अनुसार इसमें समझेंगे। देखिए 200 व्यक्तियों को कार्य पूरा करने में लगे दिन मानेंगे, 200 व्यक्ति, मान लो 100 व्यक्ति पहले थे, 200 व्यक्ति को कार्य पूरा करने में लगे दिन इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। आप लोग लिखते जाएंगे, समझते चलेंगे। देखिए एक व्यक्ति कार्य पूरा करने में लगेगा तो कितना लगेगा, एक व्यक्ति 5 × 200, तो पुनः 100 व्यक्ति द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या को हम ज्ञात करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 बटे कितना हो जाएगा 10। तो इसको हम अगर हम काटेंगे तो 1000 बटे 10 इसको कितना आ जाएगा 10। तो कुल कार्य हो गया, कुल कार्य दिवस 35 बटे 35 + 10, 35 + 10 45 दी 45। और अब क्या करेंगे कि अतिरिक्त दिनों की संख्या घटा देंगे, अतिरिक्त दिनों का संख्या यहाँ हो जाएगा, मेरा कितना आ जाएगा, ये 45 में से हम 40 घटा देंगे -40 इसको कितना हो जाएगा 5 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा 5 दिन। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। और क्या कर रहा है कि एक वस्तु को 144 में बेची गई, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक, तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है x है और विक्रय मूल्य हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य इक्वल टू हम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x गुणे 100 + x बटे 100, ये विक्रय मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा विक्रय मूल्य जो दिया है कितना दिया है 144 इक्वल टू 100x + x² बटे 100। ठीक, अब इसको निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा x² + 100x माइनस इससे गुना हो जाएगा। तो गुना होने के बाद कितना हो जाएगा 14,400 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये इसको तोड़ेंगे तो x² + 144x - 100x माइनस हो जाएगा
डबल जीरो इक्वल टू जीरो। अब इसको दो खंडित करेंगे तो एक्स एक्स प्लस 144, ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा -100, तो एक्स प्लस 144 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू 0। तो यहाँ x हो जाएगा x इक्वल टू 100 या कितना होगा -144, है ना। तो ऋणात्मक मान की अवहेलना करने पर अतः वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा x इक्वल टू ऋणात्मक मान को हम अवहेलना कर देंगे, नहीं होगा तो x इक्वल टू 100 होगा। ठीक, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा 100 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 क्या कह रहा है, 7 में क्वेश्चन देखेंगे। 7 कह रहा है कि एक 8 घंटे मतलब प्रति 8 घंटे कार्य करते हुए प्रति 8 या लग गया प्रति 8 घंटे कार्य करते हुए 3 पंप 2 दिन में खाली कर सकते हैं, मतलब करते हैं। इस टैंक को एक दिन में खाली करने के लिए 4 पंप कितने घंटे प्रति दिन मतलब कार्य करेंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 इक्वल टू कितना होता है M2 D2 और H2 होता है। तो फर्स्ट में हमको मिल चुका है M मैन मिल गया है M, डे मिल गया कितना 2, आवर मिल गया कितना H आवर 8 मिल गया 8। और दूसरा में देखिए कह रहा है कि उस टैंकी के एक दिन में देखिए M इसको हमको क्या ज्ञात करना है H पर ज्ञात करना, किसमें घंटे में H निकालना है। तो इक्वल टू कितना यहाँ पे 4 गुने 1 गुने H यही निकालना है H2 ज्ञात करना है। तो हो जाएगा H2 इक्वल टू 3 गुने 2 गुने 8 बटे 4 गुने 1, यही होगा 2 दूना 4 और 2 चौके 8 और 4 3 12, मतलब 12 घंटे में इसे भर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 का क्या कह रहा है कि 270 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं जिसमें से 252 उत्तीर्ण होते हैं और 5% हमें मतलब ज्ञात करना है, तो कितने प्रतिशत ये पास हुए। ठीक, तो 252 है कितने का 270 का, यही निकालना चाहिए 270 का गुने 100। इसको काटेंगे हम, तो अगर हम काटते हैं तो इस काटने के बाद इसका जो आंसर आएगा 93.153%। आप लोग काटिएगा, इसका आंसर आएगा कितना आएगा 99 पॉइंट, काटने के बाद 99 हम करते 99.1/3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आप इसको काटेगा तो आंसर आएगा 99.1/3। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में कहता है एक विक्रेता के रूप में 6 टॉफियां खरीदता है। ठीक, एक विक्रेता के रूप में 6 टॉफियां खरीदता है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि भी मतलब 20% का लाभ हो। देखिए 6 टॉफियों का क्रय मूल्य जो है 6 टॉफी का जो टॉफी का क्रय मूल्य मान के चलिए 1 रुपया। ठीक, तो एक टॉफी का जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, एक टॉफी का क्रय मूल्य 1/6 हो जाएगा 6 रुपया। ठीक, अब कह रहा है कि एक टॉफी का जो विक्रय मूल्य है, एक टॉफी का विक्रय मूल्य इसी पर हमको 20% लाभ कमाना है। कितना कमाना है, कितना हो जाएगा 1/6 गुने 120 बटे कितना हो जाएगा 100, यही क्या करना है। तो हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1 गुने 120 बटे ये हो जाएगा 6 गुने 100। इसको काटेंगे तो मेरा मान आएगा 1/5 रुपया। तो मतलब कह सकते हैं एक टॉफी को कितने बेचना है, एक टॉफी को अगर एक में बेची गई टॉफी की संख्या कितना हो जाएगा 5 रुपये। तो ऑप्शन नंबर 5 मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखने 10 क्या करा 10 करा 50 संख्या का औसत 36 ज्ञात किया जाता है। बाद में पता चलता है कि एक संख्या 48 का स्थान पर 23 ले ली गई है और शुद्ध औसत क्या है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 50 संख्या का औसत कितना हो जाएगा 50 गुने 36, ये होगा 50 गुने 36 हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। ठीक, अब तो शुद्ध कितना हो जाएगा, शुद्ध औसत मेरा हो जाएगा 1800 माइनस देखिए 23, देखिए -23 कर देंगे और प्लस 48, यही होगा शुद्ध औसत बटे मेरा 50 हो जाएगा। तो 18 25 यहाँ इसको घटा कर इसको जोड़ने के बाद आएगा 18 25 बटे 50, टोटल संख्या कितना 50, इसको हम काटते हैं तो मेरा आंसर आएगा 36.5। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा 36.5। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 क्या कर रहा है, 11 कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा देखिए 0.021
0 to 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। इसको बेटा याद करना बहुत ही आसान है। देखिए इसका रूट में इसका जितने मान है तो दशमलव के बाद वो ऊपर ले लेंगे, 4 4 1 बटे कितना जीरो है उतना बैठा देंगे। जीरो कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 को जीरो हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए एक 447 कितने का है 21 का वर्गमूल है। 21 गुने 21 बटे 1 2 3 गुने 1 2 3, इसको रूट को हटाएंगे तो 21 बटे 1 2 3 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो आएगा मेरा मान 0.021, ठीक। इसका आंसर ये होगा। देखिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि 294 को छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है, ठीक। तो 294 का हम एलसीएम निकालेंगे। 294 का एलसीएम निकालते हैं 2 से 147 आ जाएगा। ये काटेंगे 3 से काटेंगे तो 3 6 3 4 12 9 3 27, 7 से काटेंगे 7 7 49, तो इसका गुना करेंगे 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7, तो मेरा कितना आएगा तो ये हो जाएगा 6 6 6 42 42, 7 कितना होगा 7 14 का 4 और 7 28 है 29, 294 आएगा। तो 294 में से कितना गुना करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा, उसमें 294 में हम 6 गुना करेंगे। कितना 294 में कितना करेंगे 6 तो कितना हो जाएगा 2 गुने 3, 6 गुना करेंगे तो हम वो एक पूर्ण वर्ग के रूप में बना लेंगे। तो नंबर 4 इसका आंसर होगा 6, ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन का क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 400 रुपए में अंकित दर पर ली, उसे एक के बाद एक क्रमशः 15% या 10% छूट मिलती है। घड़ी के लिए कितने रुपए देना पड़ता है, ठीक। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखिए पहले 400 रुपया घड़ी पे कितने छूट मिली है, पहले 15%, तो 100 में से 15 गया 85 हुआ, 85 बटे 100। अब फिर एक छूट मिला है 10%, तो 100 में से 10 गया 90 बटे 100। अब इसका जो मान जो इसको काटने के बाद जो देखिए काटेंगे 0 से 0 गया, ये 0 गया। अब देखिए ये हो गया 5 एकम 5, 5 7 35, 5 गुना 10 हो गया, 2 से 2 गुना 4, अभी 2 गुने 17 गुने 9 करेंगे तो मेरा कितना मान आएगा, गुना कर दिएगा तो 306 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। एक 70 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इनमें से कितना और पानी मिलाया जाए कि कुल मिश्रण कितना हो जाए 12.5% पानी हो जाए। पानी इसमें कितना और पानी मिलाया जाए, देखिए मान लीजिए कि पानी की मात्रा कितना है 1 से, ठीक। अब 70 लीटर पानी में कितना 10% पानी है तो 10, तो 70 लीटर में 10% अगर पानी है, 10% पानी है तो कितना हो जाएगा 7 लीटर, 7 लीटर पानी है। अब देखिए इसमें कितना पानी मिला जाए 7 + x, कितना मान लीजिए x पानी मिला है, इसमें 70 + x इसका तो कितना चाहिए हमको गुने 100 बराबर 12 12.5। इसको अगर पुट डाउन करके अगर हम मान निकालेंगे 7x = 14, तो x = कितना आ जाएगा 14 बटे 7, 7 दूनी 14, मतलब 2 लीटर हमको पानी मिलाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रहा है, पर 12 36 6 और 9 का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या करना है, एलसीएम आप लोग ज्ञात करिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका एलसीएम आप लोग निकाल दीजिएगा और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 36, आप लोग एलसीएम इसको ज्ञात करिएगा। क्वेश्चन 16 देखेंगे, अगर 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथा संख्या क्या है। ये भी बहुत आसान है। मान के चलिए 30 संख्याओं का औसत 6 है, टोटल संख्या 180 हो गया, और जो मतलब कर रहा है 4 संख्याओं का औसत कितना है 25 है, तो 25 गुने 4। अब और क्या कर रहा है 25 गुने 4 तो 100 हो जाएगा, और अगर अंतिम 3 संख्याओं का कितना है 35 है, 35 गुने 3 तो ये हो जाएगा 105। ये जोड़ देंगे तो 5 0 205, अब 205 में से कितना जाएगा 205, अब 205 में से माइनस कर देंगे 180, तो 5 हो जाएगा, इसमें 10 में 2 गया 25, इसका आंसर होगा 25। तो नंबर 2 इसका आंसर होगा। 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर कह रहा है यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 व्यक्ति इस कुएं कितने दिन में खोद लेंगे, ठीक। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी इसका यही फॉर्मूला M1 D1 बराबर M2 और D2, यही फॉर्मूला बनेगा। तो 12 व्यक्ति 20 दिन में, तो 15 व्यक्ति कितने दिन में, मान के चलिए कि है दिया है M2 दिया है आपको, D2 दिया है, M2 गुने कितना हो जाएगा 15, ठीक। तो वही M2 = 15 का मान नीचे ला देंगे, तो 5 3 15, 5 चौके 20, और 3 चौके 12, 4 4 12 16, मतलब आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ेंगे देखेंगे 2 नल एक टंकी को 2 घंटे में तथा 3 घंटे में भर देते हैं,
यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक घंटे में टंकी मतलब भरेगा 1/2 एक नल, और फिर एक घंटा में कितना टंकी भरेगा 1/3। और ये दोनों का एलसीएम जोड़ के निकालते हैं तो कितना आएगा 3 दूनी ये हो जाएगा 5/3 दूनी हमारा 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो ये कितने घंटे में भर देगा 6/5 हो जाएगा। दोनों नल को एक साथ खोल दिया 6/5 उल्टा हो जाएगा, मतलब इतना समय भर देगा। इसका मान निकालेंगे तो ये मान हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। और मान कितना 1/5 इसको 60 से भाग दे देंगे मिनट में निकालने के लिए 60 से गुना कर देंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 12, तो 1 घंटा 12 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 को कह रहा है कि 12.5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही रेलगाड़ी 50 मीटर में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसका आंसर देखिए, इसका चाल जो दिया है, चाल कितना दिया है 22.5 मीटर पर सेकेंड दिया है, मीटर पर सेकेंड कह दिया। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 18/5 से गुना कर देंगे। 22.5 गुनी 18/5 गुना करेंगे तो ये काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा हमारा 81 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब देखिए समय कितना है 50 मिनट, समय दिया है समय 50 मिनट में दिया, इसको घंटे में बदलने के लिए 50/60 करेंगे ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब दूरी की अब देखिए तय की गई दूरी अब ज्ञात कर सकते हैं। दूरी अब ज्ञात कर सकते हैं, दूरी इक्वल टू होता है, दूरी कितना होता है चाल गुने समय, चाल कितना है 81 और गुने हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अब इसको 5/6 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो जो मेरा आंसर आएगा 67.5 67.5 आंसर नंबर 1 होगा। और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देंगे। 49 विद्यार्थियों को कक्षा में करीम का स्थान जो है ऊपर से 16वां है तथा नीचे से करीम का स्थान कितना है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊपर से क्या है 49 टोटल विद्यार्थी है। अब देखिए उसमें से माइनस क्या करेंगे 16 कर लेंगे, 16 प्लस 1 कर लेंगे तो करीम का स्थान निकल लेगा। तो जो करीम का स्थान है 34वां, जो -16 करेंगे प्लस 1 करेंगे -16 33 33 34 ऊपर 19 इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 कह रहा है कि 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी टेलीफोन को एक खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। ठीक, देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है 270 कितना है मीटर है, 270 मीटर है। अब देखिए समय जो लग रहा है समय 18 सेकेंड लग रहा है, 18 सेकेंड लग रहा है। अब चाल इसका ज्ञात कर लेंगे, चाल कितना होता है 270 दूरी बटे समय होता है बटे 18 हो जाएगा, 40 का ज्ञात हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब देखिए किलोमीटर में पूछ रहा है तो 15 मीटर पर सेकेंड को कितने से भाग गुना करेंगे 18/5 तो 5 × 15 18 × 54 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कह रहा है एक मशीन को 10% लाभ पर बेची गई, यदि 40 रुपया कम में बेची जाती तो 10% की हानि होती। मशीन का क्राइमल कितना है। देखिए हमको मशीन का क्राइमल ज्ञात करना। देखिए माने कि मशीन का क्राइमल मानते हैं 1 से। ठीक, अब देखिए 10% लाभ पर बेचेंगे तो 1 से गुने 100 प्लस 10 मान के चलो 110 100 हो जाएगा तो कितना मान में रहेगा 11x/10 यही होगा अगर 10% लाभ पर बेचेंगे। अब आ रहा है कि इस पे 40 कम में बेची जाती तो विक्रय मूल्य, यही पूछ रहा है 40 कम में बेची जाती तो विक्रय मूल्य तो इसका जो 11x में से अगर हम 40 रुपया हम घटा लेंगे इसी में से, देखिए 11x/10 कितना हो जाएगा -40 यही कह रहा जी इतना घटाना है तो x का मान हमें निकल जाएगा। देखिए x = 11x/10 -40 गुने 100 हो जाएगा। तो 10% का हानि कर रहा है, इसमें 10% का हानि कर लेंगे बटे 90 कर लेंगे। अब देखिए इसको मान को काटेंगे तो आएगा मेरा 9x = 11x -400 है ना। तो 11x माइनस इधर करेंगे तो 11x में से 9x कट जाएगा हो जाएगा 2x कितना जाएगा 2x = 400 तो x = मेरा निकल जाएगा 2 दूनी 4 200। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा 200 में विक्रम होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 क्या करा सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 93.1 मिलियन मील है, यदि प्रकाश की गति 18,600 तो देखिए 1,86,300 मील प्रति सेकंड है तो सूर्य से पृथ्वी तक के प्रकाश के आने में कितना समय लगेगा। देखिए माने कि दूरी जो है हमारा दूरी कितना दिया है दूरी दिया है 93.15 मिलियन मील, ये दिया मिलियन मील। ठीक,
अब देखिए मिलियन मील को हम इस तरह लिख सकते हैं 93.15 गुणे 10 के पावर 6, कितना 10 के पावर 6। देखिए चाल कितना दिया है, चाल हमारा दिया है 18 1,86,300 दिया है 1,86,300 मील पर सेकेंड दिया। ठीक, अब समय याद करना है, समय इसको दूरी बटे कितना था ये चाल, तो समय हो जाएगा 93.15 गुने 10 के पावर 6 बटे में हो जाएगा 1863 गुने कितना हो जाएगा 10 के पावर स्क्वायर से दूरी जो है मान हटा लेंगे। ठीक, अब देखिए अब इसको काटेंगे तो मेरा मान जो आएगा 93.15 गुने 10 के पावर 10 स्क्वायर बटे 1863 तो आगे चल कर हो जाएगा 5 गुने 10 के पावर 2, तो मेरा मान कितना होगा 500 सेकेंड, 500 सेकेंड। इसका आंसर होगा 500 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 24 देखेंगे, 24 में कह रहा है कि एक व्यक्ति एक घड़ी को 400 अंक के तौर पर लिए, उसे एक के बाद क्रमशः 15% 10% छूट मिली, उस घड़ी को कितने रुपए में देना पड़ेगा। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है जो आगे क्वेश्चन था, मतलब 400 रुपया, फिर उसको छूट मिला कितना 15 छूट मिला तो कितना हुआ 85 हुआ बटे 100 गुने ये फिर 10% 90 बटे 100। इसको अगर आप काटिएगा तो कितना आंसर आएगा आपका 306 आएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में क्या कर, एक समारोह में महिलाओं तथा पुरुषों की संख्या 1:2 में थी, परंतु 2 महिलाएं और 2 पुरुष के जाने के बाद औसत कितना होता है 1:3 हो जाता है। तो समारोह में प्रारंभ में कितने लोग थे, प्रारंभ में कितने लोग थे, यही क्वेश्चन। तो देखिए पहले एक मान के चलिए पुरुष का संख्या, पुरुष 1 से मान के चलिए कि समारोह में महिला और पुरुष की संख्या मान लीजिए महिला 1 से, महिला को फीमेल लिखते हैं, फीमेल 1 से, और जो पुरुष जो है मेल है वो 2x है, 2x जो अनुपात है उसको हम अनुपात का मान ले लिए हैं। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, महिला कितनी चल गई -2 चल गई है और पुरुष भी 2 चल गया, तो 2x - 2 इसका तो अनुपात कितना होगा 1:3 हो गया। अब इस मान को पुट डाउन करेंगे तो मेरा आएगा 3x - 2x बराबर 6 - 2, तो x = आ जाएगा मेरा मान 4, x = 4 हो जाएगा। तो पूरा 4, तो शुरू में कितना हो जाएगा 4 एकम 1 का = 4 हो जाएगा, तो 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 3 गुने 4, 4 के 12, आंसर होगा 12। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में क्या है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, बहुत ही आसान है और इसका जो आंसर होगा 7 होगा, आप लोग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ए ने एक भवन को बी को 10% लाभ पर तो बी ने सी को 10% हानि पर बेचे। यदि सी भवन के लिए 9,80,100 रुपए देता है तो ए भवन को कितने में मिला होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए सी का विक्रय मूल्य बराबर, देखिए सी का जो विक्रय मूल्य जो है बराबर जो होगा बी के क्या विक्रय मूल्य बराबर कितना आया है 9,80,100, यही ना। अब देखिए 10% हानि पर बेचा है, 10 सी को 10% हानि पर, तो हो जाएगा कितना 98,000 गुने 100 बटे 10% हानि 90 हो जाएगा। ठीक, तो बी का क्रय मूल्य बराबर इसको काटेंगे तो कितना मान आएगा 10,89,000 कितना मान आएगा, इसको काटेंगे तो। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि ये अतः 10% लाभ पर ए को बेचा गया है, तो यही मान को 10% लाभ पर देंगे 8,89,000 110 कितना हो जाएगा 110 और कितना हो जाएगा गुने 100, तो इसका मान जो आएगा ए का भवन जो होगा इसको काटेंगे तो मेरा आंसर आएगा 99। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। एक सोफे को एक कह रहा है 19,800 में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो इसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 10% हानि होती है तो 10% लाभ होती है। ठीक, तो इसका क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो देखिए सोफे का विक्रय मूल्य कितना है 19,800। अब देखिए इसमें कितना 110% इसको लाभ हुआ, 100% इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये कट गया 11 एकम 11, 11 8 88 = 1800, इसका 3 को 0 होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 29 नंबर देगा, यदि 438 संतरे का मूल्य इतना है तो 8 दर्जन संतरे का मूल्य लगभग कितना होगा। ठीक, 438 संतरे का, देखिए 438 संतरे का मूल्य इतना दिया तो एक संतरे का मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं, एक संतरे का मूल्य निकाल सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1384
3.04 बटे कितना हो जाएगा 438 है ना जी। फिर करा 8 दर्जन, 8 दर्जन तो कितना हो जाएगा 8 दर्जन, करा 8 दर्जन तो 8 दूंगा 12 गुनी 8 हो जाएगा। तो ये जो मेरा मान है तो गुने हो जाएगा 8 दर्जन के लिए 1384.08 बटे 438। अब ये गुने हो जाएगा 12 गुनी 8 10 होगा, तो इसको काटिएगा तो इसका मान आएगा 3.0336। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 3, 4 और 5 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, देखिए इसमें क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है कितनी क्या है, 9 9 9, यही ना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 4 5 8। ठीक, अगर इसको गुना करिएगा तो 999 आएगा। 3 4 5 8 को इसको गुना करिएगा तो इसको इतना मान आएगा। इसको 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4, 4 दूनी 8, 5 का 5 रहेगा। अब इसका लॉसन निकालेंगे तो मेरा जो इसका लॉसन निकालेंगे तो मेरा मान आएगा 120। ठीक, अब देखिए अगर 999 को 120 से भाग देंगे तो कितना आएगा 39 आएगा। 999 को 120 से भाग देंगे तो आएगा 39। अब तो अवशिष्ट जो संख्या होगा वो होगा 999 प्लस 120 माइनस कितना हो जाएगा 39। ठीक, तो उसके बाद मेरा आंसर आएगा 980। ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा इसका। इसी के साथ ये मैथ का सीरीज खत्म होता है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको परीक्षा की तैयारी करने में मदद हो। धन्यवाद।